पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जगदीश सिंह झींडा ने इस्तीफे का फैसला लिया वापस, कहा हम सभी सदस्य मिलकर गुरु घरों की लड़ाई लड़ेंगे, प्रधान पद के लिए रणनीति बनाएंगे। पीटीसी न्यूज से बातचीत में बोली बीबी जसबीर कौर मसाना, कहा पंथ की हुई बड़ी जीत, लाडवा हल्के से जीत दिलाने के लिए जताया आभार। नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी से परिवार में खुशी का माहौल, हिमानी मोर की मां बोली धूमधाम के साथ हुई शादी। हरियाणा सरकार की नायब सूची पर बवाल, काम छोड़ सड़कों पर उतरे पटवारी, पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर किया रोष प्रदर्शन। 17 साल के आर्यन की निर्ममता से हत्या, मृतक के दोस्त पर भी चाकुओं से कई वार हुए, पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ दर्ज किया केस। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में हरियाणा सिख पंथक दर से जीतने वाली बीबी जसबीर कौर मसाना पहुंची। पीटीसी न्यूज से बातचीत में कहा कि आज पंथ की जीत हुई है, लाडवा हल्के से जीत दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में माथा टेकने के लिए बीबी जसबीर कौर मसाना पहुंची, जहां पर सिरोपा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा। की कहोगे धन्यवाद लाडवा दी जनता दा किवें करोगे? मैं लाडवा दी संगत ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। दिन बेशक थोड़े मिले, ठंड भी थी, ठंड च तुसी निकल जांदे सी 5 वजे 6 वजे 7 वजे लोकां नूं वोटां मंगणा सी। देखो जी, जे टिकट मिली सी, सेवा मिली है तो सेवा फिर घरों निकल के ही होंदी है ना, घर रह के सेवा नहीं होंदी हैगी, क्योंकि बीबियां दा भी सहयोग सी, मैनू संगत दा सहयोग सी, इस करके असीं जा रहे सी सेवा करना। अज तुसी बाबा नानक दा लाख लाख शुकराना अदा करना है। हाँ जी, ए मेरी जित नहीं है, पंथ दी जित है जी। ते असीं संगतां मेरे नाल ने, असीं मत्था टेकन आए सी जी, गुरु सीस नवान आए सी जी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिमानी मोर शादी के बंधन में बन चुके हैं। दोनों की शादी के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। इस दौरान हिमानी मोर की मां ने कहा कि दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से अच्छे से जानते हैं। नीरज और हिमानी भी एक दूसरे को जानते हैं और हिमानी को पढ़ाने वाले अध्यापिकाओं ने ये कहा कि हिमानी उनके पास पढ़ी है, बहुत होनहार छात्रा थी। आइए देखते हैं। और आप सबको बताएं कि ये दोनों ही बच्चे, जैसे कि नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और देश का गौरव, देश की शान है, उनके साथ हमारी बेटी हिमानी मोर की शादी हुई है। और हमारी बेटी भी है जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी रही है और अब फ़िलहाल जो है यूएस में रह के पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रही है, एज ए रिक्रूटमेंट ऑफिसर है यूनिवर्सिटी में। और हमारी जो नीरज की जो फैमिली है और हमारी फैमिली एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती के रूप में हम एक दूसरे के साथ रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जैसे समय आया, हमें भी था कि एक अच्छे भाई मैच बच्चे को मिल जाए, तो भगवान की बड़ी कृपा से हमें एक अब बहुत ही बढ़िया जो है देश के गौरव के साथ हमारी बेटी की शादी हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की। और हिमानी के बारे में मैं बताना चाहूँगी, हिमानी बहुत ही होशियार थी। मैंने उसको कक्षा 11th और 12th दोनों में हिंदी पढ़ाई है। हमेशा उसका ध्यान खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी रहता था। जब भी उसको समय मिलता वो मेरे पास आती और मुझे यही कहती कि मैम मुझे थोड़ा सा अलग समय दे दो, मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है। मैं हैरान रह जाती, जो बच्चे कक्षा में प्रतिदिन आते हैं वो उनसे भी अधिक अंक लेती थी अपनी परीक्षाओं में। ये कमाल की बात है उसके लिए। प्रदेश भर के पटवारियों ने हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जारी की गई पटवारियों की सूची को संवैधानिक, अमानवीय और मानसिक प्रताड़ना देने वाली करार दिया है। प्रदेश भर में जगह जगह पटवारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पटवारियों का ये कहना है कि सरकार उनका खोया हुआ मान सम्मान वापस करे। देखें ये रिपोर्ट।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर के भ्रष्ट पटवारियों की एक सूची जारी की है, जिसमें लगभग 370 और उनके द्वारा रखे गए 170 सहायकों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। लिस्ट के जारी होते ही पटवारियों में हड़कंप मच गया और आज प्रदेश भर में पटवारी सड़कों पर उतरे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब पटवारी अपना काम छोड़ सड़कों पर उतरे और इस लिस्ट के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से जो जारी की गई है, सीएम साहब को ये नहीं पता कि भी ये हमारे द्वारा जारी की गई है या ना की गई है, ये एक जांच का विषय है। और जो हम तन मन धन से इसका कार्य कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, सैटरडे संडे को भी काम कर रहे हैं, हमारे को ये इसका इनाम दिया गया है, तो ये बहुत ही गलत है और सरकार को आके इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए और इस लेटर को निरस्त करना चाहिए और जिन्होंने ये लेटर लीक किया उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काले बिल्ले लगाए हैं, 3 दिन के लिए हम पब्लिक का काम करेंगे काले बिल्ले लगा के, और सभी जिलों में डीसी साहब को ज्ञापन देंगे इसके विरोध में। बात अगर बहादुरगढ़ की जाए तो बहादुरगढ़ के सभी पटवारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया है और सभी पटवारी एकजुट होकर झज्जर डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए गए। सुबह के समय से ही तहसील कार्यालय में पटवारियों के कमरों पर ताले लटके हुए दिखाई दिए। यहाँ जमीन संबंधी कामकाज करवाने के लिए आए आम लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लोगों का कहना रहा कि वो पिछले लंबे समय से काम के लिए चक्कर काट रहे हैं। अब एक बार फिर से पटवारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिसकी वजह से उनके काम अटके हुए हैं। अपना अनुभव से अंतकाल करा रखा है, लेकिन जो ऑनलाइन अंतकाल चढ़वाने के लिए आया था पटवारी नहीं दिया। कहाँ है पटवारी? लग रहा है पता नहीं। इंतकाल करवाना था, पटवारी के पास आया था, इंतकाल करवाना था, इंतकाल पटवारी मिल नहीं रहा। कब से घूम रहे हैं? मैं 4-5 दिन से घूम रहा हूँ। पहले करवा दिया, 1 खेवट छोड़ दी, अधूरा काम कर दिया। पहले करवा के गया था, हमारी 8 खेवट है, 8 खेवट में से 1 खेवट छोड़ दी। अब उसका दोबारा करवाने आया, वो करे तहसीलदार की साइन करवा के लाया हूँ, एप्लीकेशन लिख के। तो आज पटवार खाने में कोई मिला है नहीं, कोई भी, सारे ताले बंद। पता था ताले बंद है हड़ताल? नहीं, वो पेपर में दिया था भी काले पट्टी बांध के काम करेंगे, लेकिन है ही नहीं। तो वहीं रोहतक में सभी पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। सभी पटवारियों ने इकट्ठा होकर इस लिस्ट को लेकर शहर में प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा राज्य प्रधान जयवीर चहल ने ये कहा कि पटवारी सरकार के राजस्व विभाग में मेहनती कर्मचारी जो भ्रष्ट लिस्ट के नाम पर सोशल मीडिया में सरकार की एक लिस्ट वायरल हुई है, हमारी मान सम्मान को ठेस पहुंची है। का सबको पता ही है, जो 16 तारीख को सरकार ने एक लिस्ट जारी की पटवारियों को भ्रष्ट कह करके, तो ये एक गैर संवैधानिक तरीका है, अमानवीय है, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और मानसिक प्रताड़ना पैदा करने वाला तो है ही है। तो बगैर किसी विभागीय जांच के किसी कर्मचारी को सरेआम भ्रष्ट कह देना, इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। तो उसके विरोध में हमने जो है कल जींद में सारी पूरे हरियाणा की मीटिंग की थी, राज्य कार्यकारिणी की, और दूसरे नुमाइंदे भी थे, और उस ऐलान में हमने फिर ये निर्णय लिया मीटिंग के बाद कि हम 3 दिन काली पट्टियां बांध करके काम करेंगे और राजस्व मंत्री के नाम उपायुक्तों के माध्यम से इस अन्याय के विरोध में ज्ञापन देंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि इसको पत्र को जिस तरीके से जाहिर किया गया, जिस तरीके से मान सम्मान का हनन हुआ है, आप उसी तरीके से मान सम्मान को लौटाने का काम करें, क्योंकि ये एक अमूल्य थाती है। तो जींद के पटवारी ने कहा कि आज से उनके 3 दिन का कार्यक्रम है कि वो अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर जनहित में काम करेंगे, लेकिन जो सरकार के द्वारा एडिशनल काम दिया गया था उसको वो नहीं करेंगे, क्योंकि उस काम का पटवारी को कोई भी पे आउट नहीं मिलता है। और जिस तरीके से सरकार ने हरियाणा के 370 पटवारियों के नाम भ्रष्ट पटवारी के लिस्ट में शामिल किए हैं, उसको लेकर वो खफा है। भाई हमारे बिना इंक्वायरी के, बिना कुछ जांच पड़ताल के हमें भ्रष्ट घोषित कर दिया गया जी, जो कि गलत है। इसी विरोध में हमें
काली पट्टी बांधे हुए हैं और एक्स्ट्रा अल्कोहल का हमने काम छोड़ दिया। तो पब्लिक पे कामों पर फर्क पड़ेगा जिससे पब्लिक परेशान होगी? पब्लिक के तो ऐसे हम जोन से हमारे मूल हल्के उनके काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे आने टाइम में तो असर पड़ेगा उन पर। कितने दिन तक आप पट्टी बांधे रहोगे? 3 दिन के लिए सर। अच्छा जी। देखिए, पब्लिक तो परेशान होती है, लेकिन ये जो मुझे लगता है, मैं कई बार यहाँ पटवार खाने में आया हूँ 1-2 बार, मैंने जो इस सीट पर बड़ा अच्छा काम करते हुए पाए गए हैं। लेकिन मैंने ये तो नहीं है पता क्या नाम है पटवारी जी का, क्या गांव है, क्या कास्ट है, लेकिन मैंने ये जो निर्जन के, क्यों मेरी कोई ज़मीन है, ज़मीन के बारे में 1-2 बार आया हूँ, लेकिन मुझे तो अच्छे नेचर के मिले हैं, लेकिन मैं शंका में रह गया ऐसी जो इनके प्रति जो सरकार ने, कई बार सरकार तो है अच्छी बहुत, लेकिन कई बार क्या है, नीचे से रिपोर्ट भी गलत दी जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल रंजिश भी है काफ़ी, लेकिन मुझे लगता है सरकार भी अच्छी है और ये व्यक्ति भी मुझे 1-2 बार दिखा है। यमुनानगर जिले के चिचरौली थाना के अंतर्गत आने वाले दादूपुर हेड के पास 17 साल के आर्यन की चाकुओं और तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार आर्यन के शरीर पर चाकुओं से कई वार किए गए और कई निशान भी पाए गए हैं, जबकि उसके दोस्त को भी चाकू लगा है जो जख्मी था। आर्यन के पिता संजीव कुमार ने यह कहा कि रात के समय आर्यन अपने दोस्तों के साथ खारवन से घर की तरफ लौट रहा था और वो दादूपुर हेड के पास मोबाइल पर बात करने लगा था। इस दौरान 2 युवकों ने उसे चाकुओं से गोद दिया और उस पर हमला कर दिया। मेरे बच्चे घूम रहे थे जी, खारवन से वापसी आ रहे थे, घर चले तो दादू पर होश पाया, कुछ दबंग लड़कों ने रोका और मार पटाई शुरू कर दी। तो एक मेरे लड़के का यहाँ भी चक्कू मारा, यहाँ भी चक्कू मारा और नाड़ पर पीछे चक्कू मारा जी, और दूसरा लड़का था एक और, उसका भी चक्कू लगे जी। यहाँ एक लड़का पाही था, उसको रैपड़ मारे जी। किसने मारा जी? ये वही क्या जी, सरदारों में लड़के जी, दादू पर हेड पे जी। बजी वो रात के वक्त बोले जी कहा ये तो चोर है जी, कहा 7 बजे, बता 7 बजे को चोर घूमा, मेरे बच्चे को मार दिया जी। 11वीं में पढ़ रहे थे, मेरा 17 साल का बच्चा जी मेरा। एक पकड़े गया जी, एक फरार है जी, आज ऑन द स्पॉट मौत है जी। जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये 3 लड़के थे जिसमें आर्यन की डेथ हुई थी, और इनका दादूपुर हेड हमारे एरिया में पड़ता है, वहाँ पर रात इनका लड़ाई झगड़ा हो गया था। दादूपुर हेड के पास ही मकान है, तरसेम और सुखदेव 2 हैं, और जब हमें सूचना मिली तो हम मौके पर जाके हमने कार्रवाई की है और तफ्तीश जारी है। जैसे तफ्तीश होगी, तफ्तीश के दौरान जो साक्ष्य सामने आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। अभी पूछताछ चल रही है और तफ्तीश भी चल रही है, और जैसे सामने कोई तथ्य आएंगे वो बता देंगे। इनका आपस में जो लड़ाई झगड़ा है वो अचानक ही एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन जब इनकी आपस में कहासुनी हुई है वहाँ पर है, तो वहाँ लड़ाई होने के कारण ही जो है ये हुआ। शहर के बरसत रोड स्थित कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि 7 घंटे से फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई थी। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान का अनुमान भी लगाया गया है। तो फायरमैन अमित गोस्वामी ने कहा कि आग जीटी रोड पर रोड धर्मशाला के साथ ही कपड़ा गोदाम में लगी और आग कल सुबह करीब 4 बजे लगी थी, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए जुट गई थी। हमारी तरफ से लगभग हमने 4 गाड़ियों के आसपास इसमें लगा दिया है। जो आग आगे बढ़ रही थी उसको रोक लिया गया है और काफ़ी हद तक आग कंट्रोल में है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम ESF इस्लाम है, मैं CSF से हूँ। जिला की शहर थाना सिरसा पुलिस ने हरि विष्णु कॉलोनी क्षेत्र से एक गाड़ी में से करीब 2,70,000 नशीली गोलियों का जखीरा बरामद किया है। पूछताछ करने पर गाड़ी के ड्राइवर मंगल सिंह ने ये कहा कि गाड़ी के अंदर दीप ट्रेडर्स मेडिकल एजेंसी भारत नगर सिरसा के मालिक हरविंदर पुत्र भोला सिंह की दवाइयां हैं। DSP विकास कृष्ण ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। टोटल 2,70,000 नहीं, हमने पिछले 3 दिनों के अंदर 3,60,000 लगभग 3,60,000 दवाइयाँ हैं जो नशे के अंदर यूज़ होती हैं। हमें मुखबिर खास से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक गाड़ी होंडा कोड जिसका नंबर HR702929 है, उसको हमने राउंड अप किया तो उसके अंदर चालक मिला हमको मंगत सिंह ने बताया कि भाई ये दवाइयाँ में दीप ट्रेडर मेडिकल एजेंसी भारत नगर के मालिक की गाड़ियाँ हैं
और आप ये आप उनको बुला के पूछताछ कर सकते हो। फिर हमने DCO साहब को मौके पे बुलाया और उन्होंने बताया कि, और फिर हमने जो सिरसा जो फैक्ट्री के मालिक अरविंदर पुत्र भोला सिंह को, दोनों को मौके पे बुलाया और फिर वो दवाइयाँ हमने वीडियो बनाकर कब्जे में ली। कहाँ लेके जाई जा रही थी ये दवाई सर? ये दवाइयाँ शहर में सप्लाई होने के लिए लेके जा रही थी। क्या रिकॉर्ड था उनके पास कहाँ कहाँ सप्लाई होनी है, किसे देनी है? नहीं, अभी तक इस बारे में, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आप सबको ये चीज़ें बाद में बता पाऊँगा। जी, गोलियों का अनुमानित कीमत तो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि जिसको ज़्यादा ललक होगी ना, जिसको नशा नहीं मिले, ज़्यादा ललक होगी, वो गोली को 20 रुपये में खरीद लेगा। जिसको और ज़्यादा होगी 50 रुपये में खरीद लेगा। जिसको कम होगी 5 रुपये में। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।